ओम शांति। 31 अगस्त 2022 के ईश्वरीय महावाक्य पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, यह संगम युग तुम ब्राह्मणों के लिए ही है। अभी तुम आत्माओं को खुराक मिलती है, तो बच्चों के लिए डायरेक्शन है। जैसे बाप एवर प्योर है, ऐसे तुमको भी बाप समान पावन बनना है। तुम जितना बाप को याद करेंगे उतनी आत्मा पवित्र होती जाएगी। इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं। रोज अमृत वेले उठ अपने साथ बातें करनी है। यह विचार सागर मंथन करो, इस आयरन एज से गोल्डन एज में कैसे जाएं, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि कैसे बने। तुमको यही चिंता लगी रहनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा, मुख से कुछ नहीं कहना है, हाथ पांव से भी कुछ नहीं करना, सिर्फ बुद्धि से बाप को याद करना है। कल्प पहले भी तुमने याद किया था, जिससे विकर्म दग्ध हुए थे। अब तुम्हें स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। यहाँ हिंसा की कोई बात नहीं, यह तो ज्ञान की बातें हैं। तुम्हें ज्ञान का शंख बजाना है। अब बाबा की याद से पूरा पवित्र बनना है। जितना पवित्र बनते और बनाते जाएंगे, उतना खुशी का पारा चढ़ता जाएगा। और लास्ट में बाबा ने कहा, इस ज्ञान और योग की समझाने का कभी विनाश नहीं होता है। थोड़ा सुनने से भी प्रजा में आ जाएंगे। इसलिए यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान तुम्हें औरों को भी देना है। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार। मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ बाप को प्यार से याद करो, तो पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाएंगे। प्रश्न, 21 जन्मों के लिए मालामाल बनने का साधन क्या है? उत्तर, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करो तो मालामाल बन जाएंगे, क्योंकि यह एक एक ज्ञान रत्न लाखों रुपयों का है। जितना जो दान करेगा, बाप की याद में रहेगा, उतना उसे खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। दूसरा प्रश्न, अपने से कोई पाप कर्म ना हो, उसके लिए कौन सी परहेज चाहिए? उत्तर, अन्न की बहुत परहेज चाहिए। पापात्मा का अन्न अंदर जाने से उसका असर पड़ता है। हर एक के सरकमस्टांस देख बाप राय देते हैं। ओम शांति। बाबा पूछते, कौन बैठे हैं, कौन आया? जीव आत्माएं जानती हैं कि हम सब आत्माएं इस समय पतित हैं। खास भारत, आम सारी दुनिया सब पुकारते हैं, हे पतित पावन। यह पतित दुनिया है। सभी आत्माएं पतित, दुखी, सांवरी हो गई हैं। पतित पावन है बेहद का बाप, जिसको ज्ञान का सागर, सर्व का सदगति दाता कहा जाता है। बच्चे बाप के सामने बैठे हैं। बच्चों को कहां से पहचान मिली? पतित पावन बाप द्वारा। जब सतयुग था, तब वहां राजा रानी तथा प्रजा सब पावन थे, सब गोल्डन एज में थे। तुम बच्चों को अब समझ है कि हम जीव की आत्माएं बैठी हैं। आत्मा शरीर के साथ है तो सुख अथवा दुख भोगना पड़ता है। आत्मा शरीर में नहीं है तो शरीर को कुछ पता नहीं पड़ता। आत्मा एक शरीर से निकल जाए, दूसरे शरीर से कनेक्शन जोड़ती है, तो वह चैतन्य हो जाता है। शरीर जड़ है, जड़ भी वृद्धि को पाता है। पहले 5 तत्वों का पुतला बनता है, उनमें ऑर्गन्स आते हैं, तब आत्मा उसमें प्रवेश करती है, फिर चैतन्य बन जाता है। अभी तुम जीव आत्माएं बैठी हो, तुम्हारे सामने बाप बैठे हैं। वह भी परम सुप्रीम आत्मा है और एवर प्योर, सदा पावन है। अब बाप बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, बच्चे तुम्हें भी बाप जैसा पावन बनना है। तुम आत्माएं अमर हो। तुम पहले शांति धाम में थी। तुम जानते हो हम आत्माएं
शिव बाबा के पास आई हैं, जिसने यह साधारण शरीर धारण किया है। सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई हो नहीं सकता जो ऐसे बच्चों को बैठ डायरेक्शन दे। वह तो समझते हैं परमात्मा कब आता नहीं, वह नाम रूप से न्यारा है। तुम बच्चे जानते हो, हम फिर से 5000 वर्ष बाद आकर मिले हैं। पहचाना है कि कैसे बाप हमको पावन बनाते हैं। आत्मा के पतित होने से शरीर भी पतित हुआ है, अब फिर पावन बनना है। हम आत्माएं मूल वतन में पावन थी। ऐसे ऐसे अपने से बातें करना है, विचार सागर मंथन करना है। अभी तुम आत्माओं को पहचान मिली है। हम आत्माएं निर्वाण धाम में थी, फिर सतयुग में आते हो सुख का पार्ट बजाने। तुम हो ऑलराउंडर, इसलिए पहले पहले तुमको ज्ञान मिला है। जानते हो शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की रचना रचते हैं। बाबा कहते हैं तुम जीव आत्माओं को शूद्र वर्ण से ब्राह्मण वर्ण में लाया है। शूद्र से अब तुम ब्राह्मण ब्रह्मा मुख वंशावली बने हो। क्यों? वर्षा लेने। ब्रह्मा मुख वंशावली सिर्फ संगम पर ही बनते हैं, तुम्हारे लिए ही संगम है। तुम आत्मा कहती हो हम पहले पावन थे, अब पतित बने हैं, फिर सो पावन बनते हैं। हे पतित पावन बाबा, हमको फिर से आकर पतित से पावन बनाओ। ऐसे ऐसे अपने से बातें करो। अभी आत्मा को खुराक मिली है। हम आत्माएं पावन थी तो मुक्ति धाम में रहती थी, फिर स्वर्ग में आई, इतने जन्म लिए, फिर नीचे गिरते गए, फिर गोल्डन एज में जाना है। बाबा कहते हैं मैंने 5000 वर्ष पहले भी कहा था, मामेकम याद करो। गृहस्थ व्यवहार धंधे आदि में रहते सिर्फ अपने को आत्मा समझो। अब हमको पावन बनना है, घर जाना है, पावन दुनिया का मालिक बनना है। अब हम आयरन एज से गोल्डन एज में कैसे जाएं, यह चिंता लगी रहे। बाबा तो सहज युक्ति बतलाते हैं कि मामेकम याद करो तो तुम पावन बनेंगे। गीता में 2 बार यह महावाक्य है कि मन मना भव। हे बच्चे, देह अभिमान छोड़ो, बाप को याद करो। वह है अथॉरिटी। तुमको सभी शास्त्रों का सार, सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज समझाया है। तुम जितना मुझे याद करेंगे उतना तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाएगी, और कोई उपाय नहीं। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनना है। गंगा स्नान से पावन नहीं बनेंगे, अगर बनते तो यहाँ होते ही नहीं। परंतु आयरन एज में सबको आना ही है, तो पहले सवेरे सवेरे इस ख्यालात में बैठना है। कहते हैं ना, राम सिमर प्रभात मोरे मन। आत्मा कहती है हे मेरी बुद्धि, अब बाप को याद करो। बुद्धि का योग बाप से लगाना है। अब जितना जो लगाएंगे उतना पत्थर से पारस बुद्धि बनते जाएंगे। पारस बुद्धि बनाने वाला एक बाप ही है। कहते हैं कल्प कल्प आकर संगम पर तुमको बनाता हूँ। सेकंड की बात है ना। जैसे डॉक्टर लोग ऐसे दवाइयाँ देते हैं जो फोड़ा अंदर ही खत्म हो जाता है। बाप कहते हैं तुमको भी मुख से कुछ कहना नहीं है, हाथ पांव से भी कुछ करना नहीं है, सिर्फ बुद्धि से याद करना है। कल्प पहले भी तुमने याद किया था, जिससे विकर्म दग्ध हुए थे। ऐसे तुमको समझाया था, अब समझा रहा हूं। अभी तुमको बाप की याद से पारस बुद्धि बनना है। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा पतित पावन बाप कल्प कल्प के संगम पर आता हूँ श्रीमत देने। हे मेरे मीठे लाडले बच्चे, यह आत्मा सुनती है इन ऑर्गन्स से। यह है ब्रह्मा मुख, गौ मुख कहते हैं ना। गौ जानवर नहीं, यह गौ माता ठहरी ना। इस गौ मुख से सुनाते हैं।
मंदिरों में फिर वह गौमुख दे दिया है, उनके मुख से पानी बहता है, उसको समझते हैं गौमुख। गंगा का जल समझते हैं। अभी तुम जानते हो यह ज्ञान बाप इन द्वारा देते हैं। यह गौ माता हुई ना, यह है बड़ी माँ ब्रह्मा, इनकी कोई माता नहीं। साकार मम्मा की भी यह माता हुई ना। तुम सब माताएं गौ हो, तुम्हारे मुख से यह ज्ञान वर्षा होती है। बाकी पानी की नदियां तो सब जगह होती हैं, वह गंगा पतित पावनी हो नहीं सकती। गंगा पर भी मंदिर है जहां देवता की मूर्ति है। इन देवताओं में तो ज्ञान है नहीं, ज्ञान तुमको मिलता है जिससे तुम देवता बनते हो। देवताओं को ज्ञानी नहीं कहेंगे, विष्णु को अलंकार देते हैं। वास्तव में है तुम ब्राह्मणों के अलंकार। तुम बच्चों को यह स्वदर्शन चक्र फिराना है, इसमें हिंसा की कोई बात नहीं। यह सब ज्ञान की बातें हैं। ज्ञान का शंख बजाना है और चक्र को याद करना है। यह है स्वदर्शन चक्र। उन्होंने फिर चरखा रख दिया है। कमल फूल समान पवित्र भी तुम्हें यहाँ बनना है। गदा भी ज्ञान की है जिससे माया पर जीत पानी है। तो यह सब हैं तुम्हारे अलंकार। तुम बच्चे जानते हो यह है नरक, स्वर्ग उस तरफ खड़ा है। हम संगम पर हैं। एक तरफ मैला पानी, दूसरे तरफ अच्छा पानी है, उसका संगम होता है जो जाकर देखते हैं। यह है ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा और तुम मैली नदियां हो। बाप बैठ आप समान पवित्र बनाते हैं। बाप को याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ। इसमें कृपा आदि की कोई बात नहीं। टीचर को कभी कहेंगे क्या कि मास्टर जी कृपा करो जो हम उच्च पद पाए? टीचर कहेंगे पढ़ो। बाप तो कहते हैं मैं तो सबको एक जैसा पढ़ाता हूँ। तुम कहते हो पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। तुम इस ड्रामा के एक्टर हो और ड्रामा के आदि मध्य अंत क्रिएटर डायरेक्टर का पता नहीं है। तुम तो पत्थर बुद्धि हो। अभी तुम बच्चे बाप को जानने से पारस बुद्धि बन जाते हो। बाप कहते हैं सवेरे सिर्फ आधा पौना घंटा बैठ यह विचार सागर मंथन करो। पॉइंट्स तो तुमको बहुत सुनाते हैं। उन्होंने तो 18 अध्याय बनाए हैं भक्ति मार्ग में। फिर ड्रामानुसार यह शास्त्र आदि होंगे। अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। अमृत वेले उठ अपने साथ बातें करनी हैं। अब हमको बाप को याद कर पावन बनना है, माला का दाना बनना है। बाबा की याद से पवित्र बनेंगे। जितना पवित्र बनते और बनाते जाएंगे उतना खुशी का पारा चढ़ता जाएगा। यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान औरों को देना है। साहूकार लोग दान पुण्य करते हैं ना, तुम हो अविनाशी ज्ञान रत्नों के दानी। एक एक रत्न लाखों की वैल्यू का है। तुम जितना पवित्र बनते हो 21 जन्म के लिए माला माल हो जाते हो। तुम जब पारस बुद्धि थे तो सुख शांति संपत्ति थी। अभी पत्थर बुद्धि होने से सब खत्म हो गया है। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय कर सवेरे उठने का अभ्यास डालो। समय अच्छा है। अंधियारी रात में मनुष्य घोर पाप करते हैं। अभी तुमको पावन बनना है। तुम 100% निर्विकारी थे। अभी आत्मा में खाद पड़ी है, वह निकलेगी योग भट्टी से, योग अग्नि से। इस ज्ञान और योग की समझाने का विनाश नहीं होता है। थोड़ा सुनने से भी प्रजा में आ जाएंगे। बाप तो कहते हैं बच्चे पूरा वर्षा लो, कल्प पहले मुआफिक। वही राजा वही प्रजा आदि बनेंगे। अज्ञान काल में भी दान पुण्य करते हैं तो राजाई घर में जाकर जन्म लेते हैं। कोई कर्मों अनुसार गरीब के घर में जन्म लेते हैं। बाप बैठ
कर्म विकर्म अकर्म की गति समझाते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म हो जाता है क्योंकि माया ही नहीं है। यह है रावण राज्य, वह है राम राज्य। अभी रावण राज्य का विनाश हो, सतयुग की स्थापना हो रही है। बाप तो बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। कन्याओं को अच्छी तरह से समझाना चाहिए। बंधन मुक्त हैं। कन्या की कमाई माता पिता नहीं खाते हैं। माँ बाप कन्या को पूजते हैं। कन्या जब विकारी बन जाती है तो सबके आगे माथा टेकना पड़ता है। भले कन्या भी देवताओं के आगे माथा टेकती है, क्योंकि जन्म तो पतित माँ बाप से लिया ना। देवताएं तो हैं ही पावन। अभी तुम समझते हो हम 100 देवता थे, 84 जन्म ले फिर पतित बने हैं, उतरते आए हैं। अब हमको फिर श्रीमत पर चलना पड़े तो फिर कोई पाप कर्म नहीं होंगे। पाप आत्मा का अन्न अंदर नहीं जाएगा। परहेज तो बताई जाती है ना, नहीं तो वह असर पड़ जाता है। परंतु कहाँ कहाँ सरकमस्टांस देखा जाता है। कर्मों का हिसाब किताब है, अलग बनाने नहीं देते हैं। अच्छा बाप को याद करो, लाचारी है बाबा को याद करके खाओ। भूलेंगे तो तुम्हारे पर उसका असर आ जाएगा। बाप को याद करने से नज़दीक होते जाएंगे। अभी तो सम्मुख बैठे हो, बाप डायरेक्ट समझाते हैं। हे बच्चे कह बाप बात कर रहे हैं तो बाप को याद करना है। फिर करो ना करो तुम्हारी मर्जी, जो करेगा सो पाएगा जरूर। सीधी बात है। यह तो समझ गए हो, यह हॉस्पिटल है, हेल्थ वेल्थ की यूनिवर्सिटी भी है। इसमें सिर्फ 3 पैर पृथ्वी का चाहिए बस। बेहद का बाप देखो कैसे पढ़ाते हैं। कितना निरहंकारी बाप है। पतित शरीर पतित दुनिया में बैठ तुम बच्चों से कितनी मेहनत कर रहे हैं। बच्चे फिर से तुम अपना वर्षा ले लो। हम साक्षी हो देख रहे हैं कौन कौन अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसमें सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए। कलकत्ते में सेंटर है, कितनों का कल्याण हो रहा है। जो आपस में मिलकर सेंटर चलाते हैं उनको भी पद मिल जाता है। क्लास जितना कमरा हो जिसमें सब क्लास सुन सके। बस हमको तो गोल्डन एज में जाना है, सिवाय याद के और कोई उपाय है नहीं। बाप कहते हैं बच्चे अपना और दूसरों का कल्याण करना है, तुम यह हॉस्पिटल खोलो। तुमको यहाँ बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। मनुष्य कॉलेज खोलते हैं औरों के लिए, खुद तो नहीं पढ़ते हैं, तो उनको दूसरे जन्म में अच्छी विद्या मिल जाती है। बाप कहते हैं चाहे गरीब हो चाहे साहूकार हो, 3 पैर पृथ्वी का प्रबंध हो जिसमें बैठ ज्ञान और योग सिखलावें, पत्थर से पारस बनावें। कहते हैं बहन भाई बनाते हैं, विष का वर्षा छुड़ाते हैं, फिर दुनिया कैसे चलेगी। यह तो तुम बच्चे जानते हो कि वहाँ यह दुनिया कोई भोग बल की नहीं है, वहाँ तो योग बल से बच्चे पैदा होते हैं। अब तुम उस नए विश्व के मालिक बनते हो। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सवेरे उठने का अभ्यास डालना है। सवेरे सवेरे उठ विचार सागर मंथन जरूर करना है। आधा पौना घंटा भी बैठकर अपने आप से बातें करनी है। बुद्धि को ज्ञान से भरपूर करना है। दूसरी पॉइंट, बहुतों की आशीर्वाद लेने के लिए 3 पैर पृथ्वी पर कॉलेज व हॉस्पिटल खोल देनी है। बाप समान निरहंकारी बन सेवा करनी है। वरदान, चारों ही सब्जेक्ट में
हर रोज कोई न कोई नवीनता का अनुभव करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। चारों ही सब्जेक्ट में हर रोज कोई न कोई नवीनता का अनुभव करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। ज्ञान में नवीनता का अर्थ है समझदार बनकर चलना, अर्थात जो अपने में कमी है उसे खत्म करते जाना। योग के प्रयोग में नवीनता अर्थात उसकी परसेंटेज को बढ़ाना। ऐसे ही चारों सब्जेक्ट में स्व की प्रगति में नवीनता, विधि में नवीनता, प्रयोग में नवीनता, सेवा में नवीनता, औरों को सहज योगी बनाने व परसेंटेज बढ़ाने में नवीनता का अनुभव करना माना तीव्र पुरुषार्थी बनना। इससे ही समीपता का अनुभव करेंगे। स्लोगन: प्योरिटी की अथॉरिटी ही सबसे बड़ी पर्सनैलिटी है। प्योरिटी की अथॉरिटी ही सबसे बड़ी पर्सनैलिटी है। अच्छा, और आज सभी ब्राह्मण आत्माओं के लिए बहुत ही विशेष ज्ञान मोती है, कोई भी मिस ना करे। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।